चलो, हम ब्लड रिलेशन पढ़ रहे थे। हमने फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन पढ़ा जहां हमें फैमिली ट्री बनाना था, ठीक है। अब आते हैं सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन पे, और यही सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चों से गलत होता है। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन को बोला जाता है पॉइंटिंग या फिर इंट्रोड्यूसिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा जम्बल्ड अप था, उसमें बस ए इज ब्रदर ऑफ बी बोल रहा था, बी इज सिस्टर ऑफ सी बोल रहा था, एक एक लाइन पढ़नी थी, फैमिली ट्री बनाना था, आंसर मिल जाता। लेकिन ये वाले क्वेश्चंस ही सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं और मैक्सिमम बच्चों को यही वाले क्वेश्चंस गलत होते हैं। तो सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन को क्या बोला जाएगा? पॉइंटिंग या इंट्रोड्यूसिंग। तो सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन को बोला जाता है पॉइंटिंग या फिर इंट्रोड्यूसिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस। बाद में सॉल्व करते हैं, पहले समझते हैं। पॉइंटिंग या इंट्रोड्यूसिंग में मसला एक ही हो जाता है कि यहां वो ट्विस्टेड इंग्लिश यूज करता है, आया समझ, घुमा फिरा के इंग्लिश यूज करता है, उसकी वजह से पढ़ते पढ़ते इंसान को थोड़े से चक्कर भी आ जाते हैं, ठीक है, वरना कोई मसला नहीं है। अब पॉइंटिंग इंट्रोड्यूसिंग में क्या होता है, यहां क्वेश्चन बोलेगा कि एक फोटो था, इस फोटो में लड़का है या लड़की बाद में देखेंगे। क्वेश्चन बोलेगा पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ फोटोग्राफ, एक आदमी ने कहा, आया समझ, ठीक है। तो पॉइंटिंग क्या हुआ, जब वो पॉइंट करेगा किसकी तरफ, या किसी बंदे की तरफ, ठीक है। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ गर्ल, एक आदमी ने कहा। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ बॉय, एक आदमी ने कहा। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ फोटोग्राफ, एक आदमी ने कहा। वो जो आदमी कहता है ना, वही उसी की लैंग्वेज, उसी के वर्ड्स हमारे कोटेड टेक्स्ट में क्वेश्चन में होते हैं। तो इन्वर्टेड कॉमास में हमारा क्वेश्चन होता है। इन्वर्टेड कॉमास का मतलब यह है कि उसकी जबान से जैसे वर्ड्स निकले थे एग्जैक्टली वैसा ही है। कुछ समझ आया? और इंट्रोड्यूसिंग का मतलब क्या हुआ, अभी तक मैं किसी की तरफ इशारा कर रहा था ना, अब वो बंदा मेरे सामने है, मेरे सामने एक लड़का आया, आपने बोला सर इसको इंट्रोड्यूस कीजिए, तो मैंने बोला ये जो है ना, ये मेरे डैश डैश का डैश डैश है। कुछ समझ आया? ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन को क्या बोला जाता है, पॉइंटिंग या फिर इंट्रोड्यूसिंग। और अगर आपने पॉइंटिंग इंट्रोड्यूसिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन को फैमिली ट्री से सॉल्व किया तो बहुत बड़े फेलियर हो, उतना टाइम हमारे पास एग्जाम में नहीं होता है। और मैक्सिमम टाइम्स पॉइंटिंग इंट्रोड्यूसिंग के फैमिली ट्री बनाते बनाते 2-3 मिनट जाया हो जाएंगे, और कभी तो 4 मिनट के बाद भी पूरा फैमिली ट्री नहीं बनेगा। इसलिए पॉइंटिंग इंट्रोड्यूसिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए हम फैमिली ट्री नहीं बनाएंगे, हम शॉर्टकट चलाएंगे। लेकिन फिर से समझो, पॉइंटिंग इंट्रोड्यूसिंग में क्या हो जाएगा, फोटो की तरफ इशारा करते हुए किसी ने कहा, वो जो कह रहा है ना, वो इन्वर्टेड कॉमास में होता है। आया समझ इतना? इट मींस वो डायरेक्ट स्पीच है, वो उसको चेंज नहीं किया हुआ है, ठीक है। या तो फोटो की तरफ इशारा किया, या बंदे की तरफ इशारा किया, या फिर क्या किया है, किसी को इंट्रोड्यूस किया। तो मैं इस लड़के को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं कि ये जो लड़का है ये समथिंग 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 है, और वो समथिंग जो है, जो इस बंदे ने कहा, वो कैसा लिख के होता है, इन्वर्टेड कॉमास में, ठीक है। हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं, इसमें सिर्फ एक ही मसला होता है कि इंग्लिश जो लिख के हैं वो कैसा होता है, थोड़ा सा ट्विस्ट करके, इसलिए हमें वो थोड़ा सा टफ दिखता है। लेकिन जब क्वेश्चंस को अभी हम सॉल्व करेंगे ना, एक छोटे से शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। लिखो पहला क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लिखो क्वेश्चन, पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए फोटोग्राफ। तो मैंने किसकी तरफ इशारा किया, फोटोग्राफ की तरफ। Pointing towards a photograph, a man said. Pointing towards a photograph, comma, a man, किसने कहा, मैन ने। फोटोग्राफ की तरफ इशारा करते हुए किसने कहा, मैन जो कह रहा है ना, वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में होता है, ठीक है। लिखो दिस बॉय, लिखो, मैं जो बोर्ड पे लिख रहा हूं वो लिखो आप, ठीक है। This boy is the brother of the daughter of the wife of my father। ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन से ही हम टफ क्वेश्चंस निकालेंगे आराम से। तो क्या बोला, दिस बॉय इज द ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ द वाइफ ऑफ माय फादर। आया समझ? और एक छोटा सा ट्विस्ट लाते हैं, यहां लिखो ओनली
दिस बॉय इज द ओनली ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ द वाइफ ऑफ माई फादर। फुल स्टॉप के बाद हुज फोटोग्राफ वॉज इट। बताओ ये फोटोग्राफ किसकी थी? ठीक है, तो क्वेश्चन ने क्या कहा उस चीज को समझने की जरूरत है। और जब मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व, ये एक आसान सा क्वेश्चन है, आ जाएगा, लेकिन धीरे धीरे करके जब यही क्वेश्चन थोड़े से टफ बनते हैं ना, मैक्सिमम बच्चों को ये क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आते हैं। हम बस अप्रोच सीखेंगे, फिर आपकी मर्जी है, कोई भी किसी भी स्टेट लेवल का एग्जाम का या नेशनल लेवल एग्जाम का क्वेश्चन लाओ, आप विद इन 10-15 सेकेंड ही इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और रफ की एक लाइन भी जाया नहीं होगी क्योंकि जबानी आंसर मिलेगा। ठीक है, तो पॉइंटिंग इंट्रोड्यूसिंग के लिए पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रफ की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको थोड़ा बहुत रिलेशंस के बारे में पता होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो सुनो ध्यान से। क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन ने क्या कहा, फोटोग्राफ की तरफ इशारा करते हुए किसने कहा, मैन जो कह रहा है ना वो इन्वर्टेड कॉमास में। आया समझ इतना? अब इन टाइप ऑफ क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे, बस छोटा सा एक अप्रोच होता है, उस अप्रोच को हम समझेंगे। सबसे पहले किसने कहा, किसने कहा, तो हम इमेजिन करेंगे जो भी कह रहा है वो मैं कह रहा हूं। आया समझ इतना? तो सबसे पहला स्टेप क्या है, किसने कहा, इसलिए मैंने, ताकि मुझे रिलेशन समझ आए। ठीक है, अब मेरा बाप मुझे समझ आए मेरा पापा है, किसी और का बाप मेरा रिलेशन ही नहीं वहां तक जाता है। कुछ समझ आया? बस इसीलिए, क्योंकि जिसने भी कहा मैं क्या समझूंगा, मैंने कहा, तो जो कह रहा है हम समझेंगे कौन कह रहा है, मैं कह रहा हूं। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सॉल्व करना है बैकवर्ड्स। बैकवर्ड्स चलोगे, आया समझ इतना? और स्टार्ट करोगे जहां माई लिख के होगा। अगर कहीं पे माई लिख के है तो ठीक, कभी कभी माई नहीं लिख के होता है। आया समझ? अगर माई नहीं लिख के होगा, वहां लिख के होगा यू आर। कुछ समझ आया? तो सिंपल है, किसने कहा, मैंने कहा। और सॉल्व कहां से करोगे, माई से, और इधर 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 की तरफ जाओ। आया समझ इतना? और एक चीज याद रखना, जब भी सॉल्व करोगे ना, हमेशा उर्दू या हिंदी वाला जो हमारा रिलेशन है उससे सॉल्व करो, क्योंकि इंग्लिश में अंकल 4 होते हैं। अंकल कौन है? अंकल चाचू भी हो सकता है, खालू भी हो सकता है, मामू भी हो सकता है, फूफा भी हो सकता है। लेकिन जब मैं उर्दू में चाचू कह रहा हूं तो वो कौन है? चाचू चाचू है। इसलिए जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करो, हमेशा अपने रिलेशन में उर्दू या हिंदी में सॉल्व करो। कुछ समझ आया? अब फिर से सुनो क्या करेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, जो भी कह रहा है किसने कहा, हम इमेजिन कर रहे हैं मैं कह रहा हूं, और सॉल्व कहां से करोगे, माई या फिर यूर से। आ जाओ इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ने कहा था फोटोग्राफ की तरफ इशारा करते हुए किसने कहा, मैन ने कहा, मतलब मैं मैन हूं और मैं कह रहा हूं। मैंने क्या कहा, तो फोटो में लड़का था कि लड़की, लड़का, क्योंकि मैंने कहा दिस बॉय। बॉय को हम डब्बे से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, तो मैंने कहा दिस बॉय इज समथिंग समथिंग समथिंग। ऐसा ही है। अब क्वेश्चन को आगे से सॉल्व करना है कि माई से, चलो माई से, और उर्दू वाली रिलेशन चलाओ। बहुत आसान है क्वेश्चन। माई फादर कौन हुआ, मेरा पापा। ऐसा ही है, आगे जाओ। माई पापा के आगे क्या है, द वाइफ ऑफ माई पापा। मेरे पापा की वाइफ कौन हुई, मेरी मां, तो यहां लिखूंगा माई मां। ऐसा ही है, आगे जाओ। द डॉटर ऑफ मेरी मां, मेरी मामा की डॉटर मेरी क्या लगी, मेरी बहन, तो मैं लिखूंगा माई बहन। कुछ समझ आया? आगे जाओ। दिस बॉय, ये जो बॉय है, इज द ओनली ब्रदर ऑफ मेरी बहन। ये मेरी बहन का इकलौता भाई है। ये कौन है फिर, मैं हूं, तो ये मैं हूं, मसला खत्म हुआ। क्वेश्चन ने बोला हुज फोटोग्राफ वाज इट, तो ये इसकी अपनी थी। कुछ समझ आया? इतना आसान ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, धीरे धीरे करके अब हम टफ क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन अगर आप फैमिली ट्री से बनाओगे तो बहुत ज्यादा टाइम खाएगा, और जब ट्विस्टेड क्वेश्चंस पूछेंगे ना, फिर वो सॉल्व भी नहीं होता है फैमिली ट्री से। लेकिन अगर आप ये अप्रोच चलाओगे, विद इन 20 सेकेंड आपका आंसर मिल जाएगा, और आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन पेपर पे ही ऐसे नाम लिखने हैं। और एक चीज फिर से कह रहा हूं, हमेशा उर्दू वाली रिलेशन यूज करना, वरना मसले हो जाएंगे आगे। कुछ समझ आया? ठीक है, तो मेरा बाप, मेरे बाप की वाइफ हुई मेरी मां, मेरी मां की बेटी मतलब मेरी बहन। मेरी बहन ने कहा दिस बॉय इज द ओनली ब्रदर ऑफ माई बहन। ऐसा ही है, मेरी बहन का ये इकलौता भाई है। मैं भी तो लड़का ही हूं ना, मैं अपनी बहन का भाई हूं ना, लेकिन मेरी बहन का ये इकलौता भाई है, तो कौन होगा,
अब अगर इकलौता नहीं होता फिर क्या चलता? अगर यहां ओनली ना लिख के होता, आंसर मिला ना फिलहाल हमें। अब अगर यहां ओनली नहीं लिख के होता फिर मैं कहता दिस बॉय इज ब्रदर ऑफ मेरी बहन, ये बॉय जो है ना ये मेरी बहन का भाई है। इट मींस या तो ये मैं हूं या फिर मेरा भाई है। तो एक आंसर तो मी है। अगर ओनली ना लिख के होता फिर इसका आंसर क्या था? मी या फिर माई ब्रदर। लेकिन अगर कभी भी एक क्वेश्चन में दो दो आंसर आए, दोनों में से मुझे चूज करना है कौन सा चलेगा, तो सबसे क्लोज वाला लेना है। अब मेरे क्लोज मैं हूं कि मेरा भाई है, तो इसका आंसर फिर से मी ही चलेगा। अब अगर ऑप्शन में मी नहीं होता फिर माई ब्रदर चलाते। कुछ समझ आया? कंफ्यूजन है? अब और एक चीज, यहां क्या था? 4-2 में मैं भी चल सकता था, लेकिन अगर यहां 4-2 ना होता और क्वेश्चन कहता इंट्रोड्यूसिंग ए बॉय, समझ लेना, इंट्रोड्यूसिंग ए बॉय। अब मैं बॉय, यहां मैं मैन हूं और यहां बॉय है एक और एक बंदा, और ओनली ना लिख के होता। कुछ समझ आया? अब बॉय कह रहा, अभी तक 4-2 था ना, 4-2 में मैं भी हो सकता था, लेकिन अब मैन कह रहा है इंट्रोड्यूसिंग ए, तो मैन अलग है, बॉय फिर मैं नहीं चल सकता था। कुछ समझ आया? क्योंकि आंसर दो थे ना, मेरी बहन का ये भाई है, मैं भी चल सकता था, और अगर 4-2 है तो मैं हूं, अगर बंदा है यहां और एक तो मैं मत हूं, वो कौन है फिर? मेरा भाई है। तो यही छोटे छोटे पॉइंट्स है जो हमें समझने की जरूरत है। ठीक है, 4-2 है तो मैं ही हूं, आया समझ? लेकिन अगर यहां एक और लड़का है और मैं बात कर रहा हूं, लड़के को इशारा कर रहा हूं, इट मींस लड़का अलग है और मैं अलग हूं, और मेरी बहन ने कहा ये मेरा भाई है, तो ये मेरा भी भाई है, मतलब ये मैं नहीं हूं। थोड़ा थोड़ा समझ आया समझ? इतना धीरे धीरे करके ये बहुत आसान बनेगा। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, जब ये पॉइंटिंग इंट्रोड्यूसिंग वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, 80% बच्चे गलत करके आते हैं, ज्यादा ही। कुछ समझ आया? लेकिन इस हिसाब से अगर आप चलोगे ना, क्वेश्चंस बहुत आसान बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें? शाबाश, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है? थोड़ा ही? ठीक है, शाबाश, लिखो क्वेश्चन। ए लेडी, मैं अब थोड़े से टफ क्वेश्चंस दूं क्योंकि आसान आप खुद कर सकते हो। ए लेडी वॉज वॉकिंग विद अ बॉय, एक लेडी किसके साथ चल रही थी? बॉय के साथ। ए लेडी वॉज वॉकिंग विद ए बॉय, फुल स्टॉप के बाद ऑन आस्किंग, उस लेडी से पूछा गया, ऑन आस्किंग she introduced, on asking she introduced the boy as, on asking she introduced the boy as, उससे जब पूछा गया ये लड़का कौन है, उसने इंट्रोड्यूस किया किसको? बॉय को। कुछ ऐसे लिखो, he is the brother of the daughter, he is the brother of the daughter of the only son of husband of, he is the brother of the daughter of the only son of husband of my mother-in-law। ठीक है, फुल स्टॉप के बाद हाउ इज द बॉय, चलो उल्टा लिखते हैं, हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू द बॉय। जरा खुद करो, शाबाश। बस मुझे अप्रोच सिखाना था। अगर थोड़ा सा ही समझ आया ना, आप ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो। बस इस अप्रोच में बस एक शर्त ये है कि हल्का सा आपको रिलेशन पता होनी चाहिए कि मेरी सासू माँ कौन हुई, उसका हस्बैंड कौन हुआ। अगर इतना समझ आया, क्वेश्चंस बहुत आसान बनेंगे। शाबाश, आएगा? अकल यूज करो, शाबाश। बोल रहा है हाउ इज लेडी रिलेटेड टू बॉय, इसका आंसर सन है। लेडी सन हो सकती है। इतना ही मैक्सिमम टाइम्स बच्चे यही करते हैं, अच्छी खासी मेहनत करते हैं ना, जाना था A to B, जाते हैं B to A। यही चीज परसों से भी कह रहा हूं ना कंटिन्यू। क्या है आंसर? ग्रैंड मदर। क्या है आंसर? मदर। और किसी को कुछ मिला? मदर इसका आंसर है।
अब कैसे वो सुनो। ये क्वेश्चंस बहुत आसान तब बनेंगे जब हल्का सा रिश्ता आपको पता होगी। इस क्वेश्चन में हमें अब करना क्या होता है, जब भी पॉइंटिंग इंट्रोड्यूसिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमें क्या करना होता है, हमें देखना है किसने बोला। तो बात कौन कर रहा है, लेडी। तो लेडी बात कर रही है तो हम इमेजिन करेंगे ये लेडी मैं हूं, ऐसा ही है। उसके बाद माई या यूआर से सॉल्व करना है। क्वेश्चन में माई था ना, इट मींस माई से सॉल्व करेंगे, ठीक है। और जब भी सॉल्व करोगे उर्दू उर्दू या हिंदी हिंदी वाली रिलेशन यूज करो। अब कौन कह रहा है, एक लेडी। तो इस क्वेश्चन में मैं लेडी हूं और क्वेश्चन को कहां से सॉल्व करेंगे, जब लेडी ने कहा ना माई मदर इन लॉ, मदर इन लॉ एक लेडी की तभी होगी जब उसकी शादी हुई है ना। तो माई मदर इन लॉ हुई मेरी सासू मां, ऐसा ही है तो सासू लिखते हैं। तो माई मदर इन लॉ कौन हुई, मेरी सास। आगे जाओ, मेरी सास का हस्बैंड कौन हुआ, हस्बैंड ऑफ माई सासू कौन हुआ, माई ससुर जी, ऐसा ही है। आगे जाओ, ससुर जी का एक ही बेटा है, वो कौन होगा, अगर दो होते तो एक मेरा हस्बैंड था दूसरा मेरा देवर होता, ब्रदर इन लॉ होता। लेकिन मेरे ससुर जी का एक ही बच्चा है, वो कौन है, मेरा हस्बैंड। तो यहां लिखेंगे माई हस्बैंड। आया समझ इतना। आगे जाओ, द डॉटर ऑफ माई हस्बैंड, मेरे हस्बैंड की डॉटर है, मेरी कुछ लगती है क्या, बेटी। तो मेरे हस्बैंड की अगर बेटी है तो मेरी भी क्या लगी, बेटी। आया समझ। आगे, ही इज ब्रदर ऑफ मेरी बेटी, ये भाई है मेरी बेटी का, ये मेरी बेटी का भाई है तो मेरा क्या लगा, बेटा। तो ये मेरा क्या है, बेटा। ये है मेरा बेटा, मैं हूं इसकी मां। क्वेश्चन ने क्या कहा, हाउ इज बॉय रिलेटेड टू लेडी, हाउ इज लेडी रिलेटेड टू। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ये इतने आसान क्वेश्चंस बनते हैं। अब मदर इन लॉ, ग्रैंड मदर कहां से आया मुझे नहीं समझ आ रहा, कुछ समझ आया। ये बहुत आसान तब बनेंगे जब आप कॉन्फिडेंटली सॉल्व करोगे। और कुछ नहीं है, माय मदर इन लॉ मेरी सासू मां, मेरी सासू मां का हस्बैंड मेरा ससुर जी, मेरे ससुर जी का एक ही बच्चा है तो मेरा हस्बैंड, हस्बैंड की बेटी मेरी बेटी, मेरी बेटी का भाई मतलब मेरा बेटा। मसला खत्म हुआ। हमें रफ की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन शर्त यह है कि आपको इतना इमेजिन कर रहा है कि मैं लड़का हो के लड़की हूं और मेरी सासू मां है। और अगर लड़की की सासू मां है इट मींस उसकी शादी हो चुकी है। बस इतना समझने की जरूरत है। ये क्वेश्चंस इतने आसान बन जाते हैं, समझ आया। अगले 2-3 दिन हम यही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन बहुत सिंपल है। आपको बस दिमाग यहां रखना है और अगर आप ऐसे सॉल्व करोगे ना विद इन 20 सेकंड आंसर मिल जाएगा। इसी का अगर हम फैमिली ट्री बनाने बैठेंगे ना कम से कम वो 5-6 मिनट खाएगा और 6 मिनट के बाद भी गलत ही बन जाएगी। कुछ समझ आया। आगे बढ़े, थोड़ा सा और टफ करें। मैं टफ क्वेश्चन सिखाऊंगा, आसान वाली चीजें आप घर में खुद देख सकते हो, ठीक है। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। राम सेड टू श्याम, पूछे हैं ऐसे क्वेश्चंस, हाँ, इसलिए ध्यान से देख लेना। राम ने किसको कहा, श्याम को, ठीक है। राम लड़का है कि लड़की, जब तक ना क्वेश्चन में कंफर्म हो तब तक किसी को जेंडर नहीं देंगे। लिखो, दिखा यहां तक। यू आर, यू कौन है, राम बात कर रहा है किसको, श्याम को बोल रहा है। यू आर द ब्रदर, लिखो क्वेश्चन ऑफ यू आर द ब्रदर ऑफ द सन ऑफ द सिस्टर of the father of the daughter। थोड़ा सा लंबा करता हूं ताकि समझ आए। हमने क्या लिखा, यू आर द ब्रदर ऑफ द सन ऑफ द सिस्टर ऑफ द फादर ऑफ द डॉटर ऑफ द वाइफ ऑफ माई फादर, ठीक है। आया समझ। फुल स्टॉप के बाद फिर भी मैंने थोड़ा सा आसान किया। हाउ इज श्याम रिलेटेड टू राम। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, शाबाश। और अगर आपसे ये सॉल्व हुआ ना इट मीन 60-70% आपको ये टॉपिक समझ आया है। आया समझ इतना।
ठीक है, शाबाश। मुझे आंसर उर्दू में चाहिए। किसी का आंसर नेफ्यू आ रहा है, और यही चीजें मैं कह रहा हूं, इन चीजों को समझने की जरूरत है। बोलो क्या करोगे? पफ्तर मामतर। क्वेश्चन ने क्या कहा? हाउ इज शाम क्या लगता है? बोलो। मेरा भाई। चलो चेक करते हैं ना अभी। मेरा भाई। हाँ, और कुछ? किसी और का कुछ और आंसर आया? पुफेरा भाई। हाँ, कुछ किसी और का कुछ और? ठीक है, जामिन आंसर बताओ। पुफेरा भाई। आमिर आंसर बताओ। हाँ, तहसीन आंसर बताओ। पफ्तर बॉय। उमर आंसर बताओ। उमर फारूक आंसर बताइए। नहीं, रफाकत आंसर बताओ। बांजा। बांजा मतलब नेफ्यू। इसका मेरा किसका? मेरा क्यों होगा बाजा? चलो आंसर बताओ। नेफ्यू। ठीक है। हाँ, शफकत आंसर बताओ। पुफेरा भाई। अब सुनो, करना क्या है? कुछ नहीं करना है, यहां कोई ज्यादा दिमाग विमाग की जरूरत। बोल कौन रहा है? ओ, राम ने कहा। क्या हो गया तुम्हें? राम सेड, मतलब किसने बोला? तो मैं इस क्वेश्चन में राम हूं, लेकिन मेरा जेंडर अभी कंफर्म कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। माय फादर कौन हुआ? मेरा पापा। आगे जाओ। माय फादर की वाइफ और कोई हो सकती है? शाबाश। तो आएगा माय माँ। ऐसा ही है। आगे जाओ। द डॉटर ऑफ मेरी माँ कौन हुई? मेरी बहन। ऐसा ही है। आगे जाओ। मेरी बहन का बाप कौन होगा? मेरा पापा। आगे जाओ। मेरे पापा की सिस्टर? मेरी पुफी। ऐसा ही है। मेरी पुफी का बेटा? पुफेरा भाई। आगे जाओ। यू आर ब्रदर ऑफ मेरा पुफेरा भाई। तुम मेरे पुफेरे भाई के भाई हो। पुफेरा भाई का भाई क्या लगेगा? पुफेरा भाई इसका आंसर है। अब इसमें क्या साइंस था? कौन सा टफ था? कुछ नहीं था, आपको सीधे ऐसे 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 करके चलना था, आंसर मिल जाएगा। कुछ समझ आया? आगे इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। एक ही क्वेश्चन में यूआर भी चलता है, माई भी चलता है, जैसे इधर हुआ यू आर ब्रदर, है ना। लेकिन आगे थोड़ा सा और टफ बनेगा, फिर वो यू आर समथिंग समथिंग इज डैश 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 ऑफ माई। ठीक है, वो हम कल देखते हैं वो वाले क्वेश्चन। लेकिन ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछेंगे, और यही क्वेश्चन जब आप बाहर दोगे ना कुछ बच्चों को, मैं कह रहा हूं 80% बच्चे अभी भी इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टीचर्स भी हैं जो अभी भी इस क्वेश्चन को सिर्फ फैमिली ट्री से करते हैं। ठीक है, हमें सिंपली क्या करना है? कुछ नहीं करना है, डायग्राम वायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, सीधे यहां से चलो और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहो। इतनी बात समझ आई? एक और क्वेश्चन। हाँ, अगर माई नहीं होगा यू आर होगा। आया समझ? हम करेंगे ना, हम 2-3 दिन यही वाले क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। अब हमने सिर्फ 3 क्वेश्चंस किए ना अभी तक। ठीक है, और भी हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं अभी। ठीक है, कल भी यही पढ़ेंगे, परसों भी 2-3 दिन यही पढ़ेंगे, क्योंकि यही इस ब्लड रिलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। कुछ समझ आया? आई बात समझ? एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो बहुत बार एग्जाम में पूछा है। ठीक है, लिखो क्वेश्चन। पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए फोटोग्राफ। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, और इस पे भी बच्चों को कंफ्यूजन होते हैं। लेकिन जिस मेथड से हमने पढ़ा ना, अगर आप इस मेथड से पढ़ोगे कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं, और विद इन 20 मिनट कंफर्म आंसर मिलेगा। क्या लिखा हमने? पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए फोटोग्राफ, ए मैन सेड। किसने कहा? मैन ने। ठीक है, कॉमा के बाद इन्वर्टेड कॉमास बिगिन। आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर। आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर, कॉमा, बट द मैन's father, but the man's father is, but the man's father is my father's only son. ठीक है, but the man's father is my father's only son, full stop के बाद whose photograph was it? बताओ ये किसकी फोटो थी? whose photograph
वॉज इट। मैं ऑप्शंस भी दे रहा हूं, ठीक है। बताओ ये किसकी फोटो थी? एक ऑप्शन है हिज ब्रदर्स, ये किसकी फोटो थी? उसके बॉय की। आगे हिज सन्स, ये इसके बेटे की फोटो थी। थर्ड हिज ओन, ये इसकी अपनी थी, ठीक है। थर्ड हिज फादर्स, ये इसके बाप की फोटो थी, ठीक है। और डी ई ऑप्शन है नन ऑफ दीज। नन ऑफ दी एबो। शाबाश। अब मुझे आंसर चाहिए। किया? चलो आंसर बताओ। हिज ओन के साथ कौन है? एक। और अभी हाँ हो गए 3। और हिज ओन 4 और 5। शाबाश। किसी और का कुछ और आया? चलो और 2 और कुछ। सारे हिज ओन ही दिख रहे हैं। हिज ओन तुम्हारा भी। चलो और बाकी कर रहे हैं। वही तो है मसला। हिज ओन आंसर है। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लिखो। मैं फिर से कह रहा हूं, बहुत सारे एग्जाम्स में एग्जैक्टली यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। लेकिन अकल होनी चाहिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। जबानी आंसर मिल सकता है तब जब हल्का सा रिलेशन समझ आए। चलो इस क्वेश्चन में कौन कह रहा है? मैन। तो मैं कौन हूं इस क्वेश्चन में? तो जिसने कहा हम इमेजिन कर रहे हैं ये मैं हूं, तो इस क्वेश्चन में मैं मैन हूं। आया समझ? आगे मैन ने किसकी तरफ इशारा किया? फोटोग्राफ वाला बंदा शायद मैं भी हो सकता हूं। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं ना इंट्रोड्यूसिंग ए बॉय, तो बॉय अलग है, मैं अलग हूं। फोटो में मैं भी चल सकता हूं, लेकिन आगे एक बंदा है और मैं कह रहा हूं मैं और वो बंदा सेम हो सकते हैं? आगे एक बंदा खड़ा है, ये खड़ा है, मैं ये हूं। मैं कह रहा हूं इंट्रोड्यूसिंग ए बॉय दिस, क्या ये बॉय मैं हो सकता हूं? लेकिन फोटो वाला बंदा मैं भी हो सकता हूं। फोटो की तरफ इशारा करते हुए मैन ने, मतलब मैंने ऐसा कहा। सबसे पहले इसको पकड़ो। क्या कहा? आई हैव नो ब्रदर। और इसका मतलब क्या है? मैं मेरा कोई भाई और बहन। इट मींस मैं अपने पेरेंट्स का इकलौता बेटा हूं। यही समझ आया ना? अब आ जाओ क्वेश्चन पे। आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर का मतलब यह हुआ कि मेरे बाप का अगर कुछ है तो सिर्फ मैं हूं। वो वैसे आगे भी कहा है इधर। चलो आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को कहां से सॉल्व करना है? माई फादर कौन हुआ? मेरा पापा। माई फादर्स ओनली सन कौन हुआ? मी। तो इन 4 वर्ड्स की जगह मैं मी कह सकता हूं, ठीक है। अगर यहां ओनली ना लिखता फिर भी मी ही आता, क्योंकि मेरे भाई बहन नहीं थे। कुछ समझा? आई बात समझ? अगर ओनली ना भी लिखता फिर भी काम चल जाता। माई फादर्स ओनली सन, मैं मैन हूं ना, मैं हूं ना अपने बाप का बेटा। तो मैंने कहा मेरे बाप का एक ही बेटा है, तो वो कौन होगा? मेरे बाप का अगर एक ही बेटा है तो वो मैं हूं। तो माई फादर्स ओनली सन की जगह क्या आएगा? अब जरा पढ़ो। द मैन's फादर इज मी। मैं कहां की तरफ इशारा कर रहा हूं? फोटो की तरफ। द मैन's फादर इज मी। इस आदमी का बाप मैं हूं। कुछ समझ आ रहा है? जरा ये लाइन पढ़ो। द मैन's फादर इज मी। ये मैन है, यहां कौन है? मैन's फादर इज मी। इस बंदे का बाप मैं हूं। अगर मैं इसका बाप हूं तो मैं इसका बाप हूं। ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है। Whose photograph was it? इसका आंसर his sons है, ठीक है। और मैक्सिमम बच्चे अब इतना पढ़ के भी गलत कर रहे हैं। इसीलिए कह रहा हूं यही एक ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन है पूरे ब्लड रिलेशन में जहां बच्चे गलत करते हैं। वरना वो जंबल्ड अप डिस्क्रिप्शन, कोडेड रिलेशन, बाकी चीजें बहुत आसान है। फैमिली ट्री बनाना है, आंसर मिल जाएगा। इन वाले क्वेश्चंस के लिए फैमिली ट्री बनाओगे तो खुद ही फेल हो रहे हो। ऐसे वाले टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए ये वाला अप्रोच सबसे आसान होता है, लेकिन हल्का सा इंग्लिश समझने की जरूरत है। माय फादर कौन हुआ? मेरा बाप का एक ही बेटा है, तो वो कौन होगा? मैं। तो इन 4 वर्ड्स की जगह मैंने क्या यूज किया? मी। तो मैन's फादर दिए, द माय फादर्स ओनली सन की जगह क्या यूज करेंगे? मी। अब जरा पढ़ो। द मैन's फादर इज मी। इस फोटो की तरफ इशारा करते हुए मैं कह रहा हूं इस आदमी का बाप मैं हूं, मतलब मैं इसका बाप हूं। ये क्या है फिर मेरा?
बेटा, तो फोटो में कौन है? मेरा बेटा है, ठीक है। क्वेश्चन ने कहा हुज फोटोग्राफ वॉज इट, ये मेरे बेटे का फोटो था, ये इसका आंसर चलेगा, ठीक है। अब इतना पढ़ के आपको कम से कम ये अंदाजा होना चाहिए कि ब्लड रिलेशन में अगर कोई चीज पढ़ने के लायक है तो वो यही टाइप ऑफ क्वेश्चन है, पॉइंटिंग या इंट्रोड्यूसिंग। आया समझ? इसलिए जब आज घर जाओगे बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो। समझ आया इतना? ठीक है, इसके आगे कल पढ़ते हैं। आया समझ इतना? कंफ्यूजन? शाबाश। सुनो, मैन सिर्फ मैं मत हूं दुनिया में, मैं मैन हूं, सिर्फ मैं मैन हूं, तो फोटो में भी तो मैन हो सकता है ना। आया समझ? तो मैन इज फादर, ये कौन सा मैन है? जो बोलने वाला मैन है, ये तो मैं ही इशारा कर रहा हूं ना। द मैन इज फादर इज मी, मैं कह रहा हूं आई एम ए बॉय, इट मीन्स दुनिया में मैं ही बॉय हूं, वो भी तो बॉय है। द बॉय इज फादर इज मी। आया समझ? सेम यहां पे भी है, द मैन इज फादर, इट मीन्स फोटो में मैन है। मैन मतलब कौन सा? कोई भी। द मैन इज फादर इज मी का मतलब इस आदमी का बाप मैं हूं, मैं मतलब मैं, ये तो ये मैन अलग था, फोटो में मैन अलग था। कुछ समझ आया? इसीलिए कंफ्यूज हो रहे थे। आया समझ इतना? माई फादर्स ओनली सन कौन हुआ? मी। समझ आया? अब पढ़ो, द मैन इज फादर इज मी, इस आदमी का बाप मैं हूं, मतलब मैं इसका हूं बाप, ये है आदमी मतलब मेरा बेटा। कुछ समझ आया? ठीक है, कल कंटिन्यू करते हैं।